इसका मतलब क्या है पता चला हमें 2019 में, क्योंकि उन्हीं राजनाथ सिंह ने फिर पार्लियामेंट में कहा कि इस 370 को हटाने की बुनियाद जो है हम पिछले 5 साल से बनाते आ रहे हैं। उन 5 सालों में 3.5 साल उनका पीडीपी के साथ रिश्ता था। तो यहां 370 हटने में, हमारी जमीनों को खतरे में डालने में, हमारी शनाख्त, वजूद, पहचान, इन सब चीजों को मिटाने में जो 5 साल बीजेपी ने यहां बुनियाद डाली, उसमें तो 3.5 साल इन पीडीपी वालों ने बुनियाद डालने में उनकी मदद की। आज किस मुंह से वो आपसे वोट मांग के कहते हैं कि वो बचाएंगे यहां पे, वो लड़ेंगे यहां पे? जिस चीज को मिटाने में उनका हाथ रहा, जिस चीज को मिटाने में उन्होंने अपना रोल अदा किया, उसको बचाने में वो क्या करेंगे? फिर कहते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुदारा मुझे बताएं, अब इस इलेक्शन को 2 महीने हो गए, एक जगह दिखाएं मुझे जहां पीडीपी ने जाके बीजेपी के खिलाफ कहीं तकरीर की हो। उधमपुर की सीट में जहां मैं खुद गया अपने तमाम इलेक्शन छोड़ के वहां कैंपेन करने के लिए, जरा एक जगह दिखाएं जहां पे महबूबा जी ने तकरीर की हो बीजेपी के खिलाफ। जम्मू का इलेक्शन था जहां रमन भल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोग्राम किए, मेरे बाकी साथियों ने वहां कैंपेन किया। मुझे एक जगह दिखाइए जहां महबूबा जी ने 5 मिनट के लिए वहां जाके बीजेपी के खिलाफ तकरीर की हो। इसलिए मैं कहता हूं, ये इलेक्शन सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, ये इलेक्शन उन 2 सोचों के दरमियान है। एक तरफ से फिरका परस्ती और दूसरे तरफ से हम लोग, और बाकी तमाम उम्मीदवार जो इस मैदान में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन फिरका परस्त ताकतों को जो है उनकी मदद की है। और आपने नुमाइंदा भेजना है, आपने नुमाइंदा यहां से दिल्ली भेजना है। अब आप तय करिए, आपको नुमाइंदा वो चाहिए जिसने पहले ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हो, जो लड़ने के लिए वहां तैयार ना हो। उन्होंने पहले भी यहां पार्लियामेंट मेंबरी की है। आपको उनकी 5 मिनट की कोई तकरीर याद है जो उन्होंने वहां दिल्ली में आपके लिए की हो? 5 मिनट। मैं कोई लंबी तकरीर उनसे नहीं मांग रहा हूं, कोई 5 मिनट की रील दिखाएं जिसमें उन्होंने आपके जज्बातों की तर्जुमानी वहां दिल्ली के उस ऐवान में की हो। तो फिर किस लिए आज जब हर तरफ से मुसलमानों को जलील और टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी वाले थकते नहीं हैं हमारे खिलाफ तकरीर करने में। रोज देखिए, हर तकरीर में कहीं ना कहीं मुसलमानों को जलील और बदनाम कहते हैं। ये मुसलमान आएंगे हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, ये मुसलमान आएंगे बाबरी मस्जिद पे, राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगाएंगे। अब नया इन्होंने शोषा शुरू किया है कि ये इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान है, जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारे बेटों को हक नहीं है, हमारे नौजवान भाइयों को हक नहीं है कि रोजगार में इनको हिस्सा मिले? क्या तरक्की में हमारा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए? सिर्फ जलील करने के लिए हमारे मस्जिदों पे ये बुलडोजर लगाते हैं, हमारे दरगाहों पे ताले लगाते हैं, हमारे दारुल उलूम पे जो है बंद किया जाता है उनको, हमारे बच्चियों को स्कूल और कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है।